बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है इंग्लिश रोज़ेज़ और मेरे पास देसी रोज़ भी है और इंग्लिश रोज़ेज़ भी हैं। ये इसका कलर है पर्पलिश सा, जो कि अब थोड़ा सा पिंक पिंक सा हुआ हुआ है। और मौसम के साथ और एरिया के साथ ही इनके जो कलर्स होते हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो अब इनकी जो ब्लूमिंग हो रही है थोड़े थोड़े से छोटे हैं। इनकी रीज़न्स हो सकती हैं, एक तो ये इसकी रीज़न है कि अब इसको खुराक की ज़रूरत है। इसको हम कोई भी मैन्योर दे सकते हैं, जैसे काऊ डंक मैन्योर और कैमल डंक या गोट मैन्योर, किसी भी किस्म का जो मैन्योर है आप इसको हम देंगे। इसका मौसम है जिससे इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे और इनका साइज़ बढ़ेगा और इनमें कलर्स भी आएंगे। जो हल्के से हो गए हैं वो थोड़े डार्क हो जाएंगे और इनका जो साइज़ है वो भी बिग हो जाएगा। तो अब अक्टूबर के मंथ में हम इसको खाद देंगे, कोई भी मैन्योर दे सकते हैं, काऊ डंक और जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और बहुत गर्मियों में हम इनको खाद नहीं देते हैं, तब हमने इनको धूप से बचाना होता है। और बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में इनको बारिशों से बचाना होता है। तो अगर इन सीज़न से ये बच जाते हैं तो फिर इस मौसम में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और मेरे एरिया में सर्दियों में इनका फ्लावरिंग का जो मौसम है, और जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे ये गर्मियों में ब्लूमिंग करते हैं। जो पहाड़ी इलाके या यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे इनका गर्मियों में मौसम होता है फ्लावरिंग करने का, जबकि मेरे एरिया में इनका सर्दियों में ब्लूमिंग का टाइम होता है। तो अब हम इनको अच्छी सी खाद देंगे 6 मंथ के बाद। तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं, इसको कोई भी खाद नहीं मिली है। और अब हमने इनकी रूट्स प्रूनिंग भी करनी है, थोड़ी थोड़ी सी साइडों से करेंगे। और ये मेरा मिनिएचर रोज़ है, इसमें हल्के से क्रीमी कलर के जो फ्लावर्स आते हैं और बंचेस में आते हैं। तो इन पे अब बड्स आ रही हैं, अब इनको खुराक की ज़रूरत है, जो कि हमने छोटी सी स्पेस में, जो छोटे से गमले हैं इसमें इसकी नीड को हमने पूरा करना है। वरना तो ये बहुत बिग स्पेस को इसको चाहिए होती है और इसको लाइक करता है। और अगर हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत बिग एक ट्री सा बन जाता है, बहुत अच्छी बुश बन जाती है। और इसमें बिग फ्लावर्स भी आते हैं और इसमें बहुत ये भर के फ्लावर्स आते हैं। लेकिन अब हमारे पास स्पेस थोड़ी सी है, हमने इसको छोटे से पोट में लगाया हुआ है, तो अब हमने इसी पोट में इसकी नीड पूरी करनी है। अगर हम इसको बिग स्पेस दे देते हैं तो उसमें इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। अगर इसको ज़मीन में लगाएं तो ये एक जंगली प्लांट है, और जितने भी जंगली प्लांट्स होते हैं उनको अगर जितनी भी हम बिग स्पेस दे दें उसमें अच्छी तरह से ये बढ़ते हैं। और इनको अगर हम छोटे से पॉट में रखते हैं तो मीन्स कि इनको हमने कैद करके रखा हुआ है, इनकी रूट्स को कैद किया है और उनको भरने की जगह नहीं मिल रही है। तो इसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा सा हम साइडों से काटेंगे, थोड़ी सी गोडी करेंगे। और ये मैंने इसमें कैमल मैन्योर डाला हुआ है, और थोड़ी सी हम साइडों से थोड़ी डीपली इनकी गोडी करेंगे। और इनको फिर हम खाद दे के तो इनकी नीड हम इसी पॉट में पूरी करेंगे। रोज़ प्लांट को बहुत बिग स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी रूट्स बनानी होती हैं। और अगर हम छोटे से पॉट में इनको रखते हैं मीन्स के अब इसमें हम इसको खाद भी देंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी सी रूट जो है रूट्स प्रूनिंग भी करेंगे। साइडों से काटेंगे, दरमियान से नहीं काटेंगे, वरना प्लांट हमारा डेड हो सकता है। और इसको बहुत ज़्यादा बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा खादें देते हैं, बार बार देते हैं, तब भी ये जो है अच्छी तरह से नहीं बढ़ता है, बल्कि स्ट्रेस में चला जाता है और इसकी ब्रांचेस ब्लैक हो जाती हैं और ये डाई बैक भी चला जाता है। अगर हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो 6 मंथ के बाद इसको हम खाद दे दें तो ये इसके लिए एनफ होती है, और ये खुद ही बढ़ते रहते हैं और अपने मौसम पे अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं। और वहाँ पे इसकी रूट्स को कट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इनको खुली स्पेस मिली होती है जिसमें ये अच्छी तरह से अपनी रूट्स डेवलप करते हैं और बिग बिग ट्रीज़ बन जाते हैं। ट्रीज़ और बुशेस बन जाती हैं, उन पे बहुत भर भर के फ्लावर्स आते हैं।
अगर हमने इनको छोटे से पॉट में रखा हुआ है तो साइडों से हम इसको इनके रूट्स को कट करेंगे। बेसिकली मैंने 2 डेज़ पहले ही इनको खाद दी है और इसके जो मैंने साइडों से इसकी अच्छी तरह से गोडी की है। और अब ये है कि ये खाद जो है वो हल्की होने की वजह से ऊपर आ गई है, पानी जब मैंने दिया था। तो अब इसको हम दोबारा अंदर कर देंगे, वरना अगर बाहर खाद होगी तो फिर ये फंगस क्रिएट करेगी, इस पे कीड़े आएंगे जो कि हमारे प्लांट को भी ख़राब करेंगे और दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब करेंगे। फिर हमें इनको पेस्टिसाइड भी देना पड़ेगा, जिससे वो कीड़े वगैरह लीव्स पर हमला ना करे, फ्लावर्स पर हमला ना करे और हमारा प्लांट ख़राब ना हो। और इसको अगर हम 4-5 ईयर से हैं ये मेरे पास, तो इसमें यही है कि हमने बहुत गर्मी में इनको संभाला है और इनकी केयर की है, उससे बचाया है। और बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में भी इनकी जो वाटरिंग है वो हमने कंट्रोल की है। इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होती और हर वक्त गीला रहना इसको पसंद नहीं होता। रोज़ प्लांट को अगर हम इसको ड्राई सॉइल नहीं देंगे तो फिर ये डाई बैक फिर भी चला जाता है और इसकी ब्रांचेस ब्लैक हो जाती हैं, जो असल रीज़न पानी का ज़्यादा होना है। और इसकी न्यू बर्ड्स भी आ रही हैं और इनकी जो ब्रांचेस पे न्यू इनकी लाइफ शुरू हो रही है। तो अगर हम इसको बहुत बिग स्पेस दे देते हैं, वहाँ पे हम इसका पानी कंट्रोल करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता रहेगा। और इसकी अभी ये जो खाद है इसको हम इसकी सॉइल के अंदर कर देंगे, ऊपर से सॉइल रख देंगे ताकि ये बाहर ना आए और इससे स्मेल भी नहीं आएगी। अगर ये सॉइल के अंदर रहेंगे तो हमारे प्लांट्स की नीड्स भी पूरी होती रहेंगी। अगर हम बार-बार इनको फर्टिलाइज़र देंगे तो फिर भी ये स्ट्रेस में चले जाएँगे। बार-बार खाद दें ना दें, अभी दे दी है, अब हम देखेंगे 2 मंथ्स के बाद इसको जब ज़रूरत होगी फिर हम इसको खाद दे सकते हैं। सर्दियों में 1-2 मरतबा दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इनका डोरमेंसी पीरियड हो जाता है, ये बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो फिर हम इनको कोई भी खाद नहीं देते हैं। तो अब इनका भरने का सीज़न है, इनको अच्छी तरह से फर्टाइल करें, सॉइल को फर्टिलाइज़ करें और इनको अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। और इनके जो लीव्स हैं ये जो हरे-हरे से खूबसूरत होते हैं, इसकी वजह भी यही होती है कि हमने इनके पानी को रोक के देना है। बहुत ज़्यादा ना रोकें कि काफ़ी दिनों तक ये ड्राई होना शुरू हो जाए, इसकी लीव्स झड़ना शुरू हो जाए, बल्कि अगर हम ऊपर की सॉइल को थोड़ा-सा उसको हटाएँगे तो नीचे हम देखेंगे कि नीचे अगर सॉइल मॉइस्ट है तो फिर वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर अंदर जो है वो सॉइल ड्राई हो चुकी है फिर वाटरिंग करेंगे। और ऊपर की सतह तो रोज़ाना ही ड्राई हो जाती है, लेकिन अंदर से ये मॉइस्ट होते हैं। तो हमने इनको 1-2 दिन ड्राई सॉइल में रख के फिर वाटरिंग करनी है। अगर हम पानी पे पानी देते रहे तो फिर ये इनकी ब्रांचेस ब्लैक हो जाती हैं और ये डाई बैक चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है जून जुलाई की, तब भी हम पानी की मिकदार बहुत बढ़ा देते हैं। बजाय पानी की मिकदार बढ़ाने के इसको थोड़ा-सा शेड दे दें, थोड़ा साया दे दें और फिर ये ठीक है। लेकिन ये बेसिकली फुल धूप का प्लांट है, सर्दियों में इसकी ब्लूमिंग होती है, सर्दियों की फुल डे की धूप इसको चाहिए। अगर गर्मियों में इसको हम फुल डे की धूप दे रहे हैं तो थोड़ा-सा इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें। और इसकी जो ब्लैक हुई ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर देना चाहिए, लेकिन ऑफ सीज़न में हम इसकी बार-बार कटिंग नहीं करते हैं, उससे भी हमारा रोज़ प्लांट ख़राब हो जाता है। जैसे बड़ा होता है वैसे ही रहने देते हैं। और अगर बरसात के मौसम में हम इनकी कटिंग करेंगे फिर भी जो इनकी कटिंग्स वाले एरियाज़ होते हैं उनमें फंगस लग जाता है। तो इसकी जो कटिंग है इसके अपने मौसम में ही करें तो ये फिर ठीक है। अगर हम बगैर बिला वजह इसकी कटिंग करते रहेंगे तब भी ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, रोज़ प्लांट्स, और ये डाई बैक जा सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी दिनों तक सॉइल मॉइस्ट रहती है तो फिर हम इनको थोड़ी सी ड्राई सॉइल देकर तो फिर ही वाटरिंग करेंगे, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा वाटरिंग से, खाद देने से ये फिर अच्छी ब्लूमिंग नहीं करते हैं। इनको स्ट्रेस देंगे तो ये फिर अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। और ये मेरा नेक्स्ट डे है और आज का दिन है और ये कितने खूबसूरत इनके कलर्स आए हैं। कल इनको हमने खाद दी थी और
पानी हमने भर के दे दिया था, अब थोड़े दिनों तक इनकी सॉइल ड्राई होगी तो फिर हम वाटरिंग करेंगे। और ये मेरा टाइगर रोज़ है, इसकी जो न्यू ब्लूम होती हैं उनमें येलो स्ट्रिप्स होती हैं और अगर ये फेड हो जाती है तो वही स्ट्रिप जो होती हैं वाइट हो जाती हैं। मिनिएचर रोज़ अभी नहीं खिले हैं और जिनकी ब्लूमिंग हो रही है वो खूबसूरत हो गए हैं और थोड़ा सा इनका साइज़ भी बिग हुआ है। और इनकी अगर बड्स मोटी आएंगी तो इनके फ्लावर्स जो होंगे वो भी बिग होंगे। तो इनको अगर हम खाना और इनका पानी नहीं रोकेंगे फिर ये फ्लावरिंग पे नहीं आएंगे और ये खाली लीव्स बनाते जाएंगे। तो इनकी फ्लावरिंग के लिए इनकी फर्टिलाइज़र और पानी को रोकना ज़रूरी होता है। अल्लाह हाफिज़।